बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। शंकर भगवान अपने मन में श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करते हुए कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। और जब शंकर भगवान जा रहे हैं उसी समय आकाशवाणी होती है। तो चलत गगन भय गिरा सुहाई, और जय महेश भली भगति दिढ़ाई। हे शंकर जी, हे महेश, तुम्हारी इस भक्ति को हमने देखा, बहुत दृढ़ भक्ति है कि आज तुमने सती का त्याग कर दिया। लेकिन ये शंकर जी समझ रहे हैं, और जब आकाशवाणी हुई तो सती भी कि ये नहीं समझ पाई कि क्या इन्होंने प्रण किया है। सती नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन शंकर जी तो त्याग कर दिए थे, लेकिन सती जी इस मर्म को नहीं जान पा रही हैं। तो सती जी क्या पूछ रही हैं? सुनी न भगीरा सती उर सोचा, सुन न भगीरा सती उर सोचा, पूछ ही सी वही समेत सकोचा। सती जी हाथ जोड़ करके संकोच बस शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि प्रभु आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है, कृपा करके कृपा निधान बताइए। यद्यपि सती पूछहु बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुरार आराती। बहुत प्रकार से पूछने की कोशिश किया सती जी ने, लेकिन त्रिपुरारी ने, भंडारी ने, भोले बाबा ने कोई उत्तर उसका नहीं दिया। कुछ बोले ही नहीं, मौन धारण कर लिए एकदम से। सती के प्रश्नों का उत्तर कुछ नहीं दे रहे हैं इस समय। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, केन कपट में सम्मुसन नारी सहज जड़ यज्ञ। सती समझ गई कि हमारे अज्ञानता को शंकर भगवान जी सब जान गए हैं, कि नारी स्वभाव जो होता है उसको मैंने जाहिर कर दिया। मूढ़ता बस, अज्ञानता बस, मैंने आज बहुत बड़ा गलत कार्य कर लिया है। सती समझ गई अपने मन में कि इसीलिए प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या कहते हैं? जल पे सरिस बिकाय। बहुत बढ़िया प्रसंग आया है इस समय यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रसंग ऐसा है ये कि जल पे सरिस बिकाय, देखहु प्रीत की रीत भली। कहते हैं जल पे सरिस बिकाय, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनि। शिव पार्वती शंकर जी अलग नहीं हैं, जैसे राधे कृष्ण अलग नहीं हैं, राम सीता अलग नहीं है, एक है। उसी प्रकार ये अलग नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं कि जल पे सरिस बिकाय। इसका अर्थ ये हुआ कि जल पे सरिस बिकाय, दूध में, दूध के भाव क्या बिक जाता है? दूध के साथ में, दूध के साथ में अगर 1 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी मिला दो, 2 लीटर आप पानी मिला दीजिए उसमें, और अगर 50 रुपए लीटर का दूध है तो 50 रुपए लीटर का दूध के साथ वो पानी भी आपका बिकेगा, कीमत उसकी वही रहेगी। तो उसी प्रकार से कि शिव और पार्वती दोनों का भाव एक ही जैसा है, कहीं से कुछ अंतर नहीं है। तो दूध की बड़ी भारी महिमा है, दूध की बड़ी भारी महिमा है। दूध कहता है कि आओ मित्र, बड़ी गहरी मित्रता है, आओ मित्र। तो जल जब पहुंचता है कहता हाँ मित्र आ गए। जब जल पहुंचेगा और पानी, अरे जल और दूध एक साथ जब मिल जाते हैं
तो क्या होता है कि दोनों एक हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब यहां पे तो भाव में उसने अपने बरोबर लाके खड़ा कर दिया दूध ने जल को, और जल भी कहता है कि भाई हम भी मित्रता आपके साथ निभाएंगे। अब जल कैसे मित्रता निभाएगा? जल मित्रता इस तरह निभाएगा कि जब उसको गैस पे चढ़ाया जाता है, चूल्हे पे चढ़ाया जाता है, तो कहता अब हमारी बारी है, अब तक आपकी बारी थी, आप अपने भाव में हमको ले आए, अपने जैसा स्थान दिलाए, अपने जैसे हमको ऊंचा सिंहासन दिलाए, आसन दिलाए, भाव में बिकवाए, जहां आप रहे वहां हम रहे, और लेकिन अब हमारी बारी है। तो उससे बड़ा वो त्याग करता है जल। जल क्या त्याग करता है? कहता है जब तक एक जरा सा बूंद भी हम रह पाएंगे तब तक आपको जलने नहीं देंगे। जब जल जल जाता है उसके बाद में दूध की बारी आती है, तब दूध जलता है। और एक उदाहरण है कि जहां पर मोह माया छल कपट ये आता है, मोह माया छल कपट, तब भी क्या कहते हैं? जल उपय सरिस बिकाय देखहु प्रीत की रीत भली, और बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनि। अब यहां पे देखिए तो दूल्हे की महिमा फिर है। जिस प्रकार दो मित्र हो या दो स्त्री पुरुष हो, कोई भी हो, जहां पे मोह आ गया, माया आ गया, कोई मन में भ्रम आ गया, दोनों के बीच में अगर जहां भ्रम आया, जरा सा भी भ्रम आया, तहां से दूरियां मलमलिन हो जाता है। कहते हैं क्या कि जब दूध में जरा सा भी नींबू का एक छिट्टा पड़ जाता है, उसी प्रकार जैसे दूध में एक छींटा नींबू का पड़ जाता है तो दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं। जब दूध पानी अलग अलग हो गए, उसी प्रकार से दो के बीच में अगर कहीं कोई संदेह पैदा हो गया तो उनको कोई जोड़ नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता एक साथ में, उनको अलग होना है। जहां संदेह हुआ, भ्रम, तो वो खटाई का रूप जब पड़ गया दूध में या मनुष्य के अंदर या किसी के अंदर, जहां भी ये खटाई पड़ी वहां दूरियां, खटाई माने खटाई रूपी भ्रम मन में आ गया। अगर मन में भ्रम आ गया तो वहीं से दूरियां हो जाती हैं। तो हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंताय मित जाय नहीं बरनी। अब पार्वती जी बहुत सोच रही, विचार कर रही, और इतना चिंतित है, इतना दुखी है कि वो अपना वर्णन नहीं कर पा रही है। अब जो है फिर रास्ते में जा रहे हैं शंकर भगवान, राम जी की ही कथा चर्चा चलाते जा रहे हैं, भ्रम हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो हटे, अभी से भी हट जाए, लेकिन नहीं। फिर तहा पुनि शंभु समुझपन आपन बैठे, बटतर करी कमलासन। तो उन्होंने जा करके कैलाश पर्वत पे एक बट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया, धूनी लगा लिया। शंकर सहज, क्रोध बहुत आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी शंकर सहज रूप संभारा, सहज होकर के अपने उग्र रूप को बहुत संभाल रहे हैं वो, और संभाल करके लगी समाधि अखंड अपारा। समाधि में बैठ गए, अपनी धुनी रभा दिए, अब उनको कोई मतलब नहीं किसी से। सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। अब वो कुछ समझ नहीं पा रही हैं, एकदम भ्रमित है, परेशान है, बहुत दुखी है। फिर रघुनाथ जी से प्रणाम करते हैं, हे प्रभु रघुनाथ जी,
अब इस तन से इतना दुख हो रहा है कि इस तन से मुक्ति दिलाओ। अब जीना हमारा व्रत है, अब जीने से कोई फायदा नहीं है प्रभु। शंकर भी अपने से विमुख हमको कर दिए, अब मैं क्या करूं? तब क्या बोलती हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा। पार्वती जी कह रहे हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु, अगर आप दीन दयाल कहते हैं और वेद पुराणों में हमने सुना है, अगर गा रहे हैं, सत्य है वेद पुराण की बात, तो मैं विनय करें, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। हे प्रभु, मैं विनय कर रही हूं आपसे, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहूं बेग देह यह मोरी, छूटहूं बेग देह यह मोरी। हे प्रभु, हम आपसे विनय कर रहे हैं कि अगर दीनदयाल प्रभु हैं और वेदों में और शास्त्रों में जब आपका वर्णन हुआ है और आपका गुणगान होता है, सही है, तो आप इस देह से अब मुक्ति दिला दीजिए प्रभु, बहुत कष्ट है। जो मोरे शिव चरण स्नेहू, और मन क्रम बचन सत व्रतएहू, जो मोरे शिव, जो शिव जी अगर मेरे हृदय में वास करते हैं, जो मोरे शिव चरण स्नेहू, और उनके चरणों में हमारा स्थान है प्रभु, तो मैं मन वचन कर्म और व्रत से, मन वचन कर्म और व्रत से अगर शिव जी के चरणों में हूं, तो हे प्रभु मुझे मुक्ति दिला दीजिए। इस प्रकार कह रही हैं रघुनाथ जी से, श्री राम जी से कह रही हैं कि हे प्रभु अब मुक्ति दिलाइए। और उधर शंकर भगवान समाधि लगाए बैठे हुए। अब उन्होंने समाधि लगा लिया। बीते सम्मत सहत सहस शतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शंभु जी ने समाधि अपनी लगाई थी, और तब तक सती मैया बैठ के इंतजार करती रही कि आप प्रभु जगेंगे, आप प्रभु समाधि से उठेंगे। जब प्रभु शंकर भगवान उठे तो राम 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 नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। शंकर भगवान समाधि से उठे और राम राम सुमिरने लगे। तब मैया ने जाना, सती जी ने जाना कि अब हमारे प्रभु उठ गए हैं। लगे कहन हरि कथा रसाल, फिर जगे, फिर वही कथा, राम जी की कथा फिर कहने लगे। सोते जागते उठते बैठते जब देखो तब राम जी, अब राम जी कथा फिर दक्ष कुमारी को सुनाने लगे।